मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे ज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। ज्ञान की परिभाषा बताइए, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। ज्ञान की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहली परिभाषा लेते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने ज्ञान के बारे में क्या कहा है? वास्तविक ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। वास्तविक ज्ञान विचारों या मानसिक दृष्टि में निहित होता है। ज्ञान विचारों की ही उत्पत्ति है। तो मित्रों, प्लेटो महोदय कहते हैं कि जो इंद्रियां होती है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ होती है, ये सब इंद्रियों के सहायता से जो ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं, कभी कभी यह इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि मित्रों, हमारा हाथ जो है, जो त्वचा है, यह ठंडा गर्म का अनुभव करके बताता है। किसी भी चीज़ को छूने पर हमें पता चलती है कि यह चीज़ ठंडी है कि गर्म है। लेकिन मित्रों, ठंडा गर्म यानी कि हाथ का त्वचा ही ना काम करे, इंद्रियां ही ना काम करें, हम आग में यदि हाथ रख देते हैं तो हमें गर्म का ही अनुभव ना हो, तो क्या होगा? तो यह सही ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं होता है। क्या इंद्रियां? ऐसा कौन कहता है? ऐसा प्लेटो कहते हैं। बल्कि मित्रों, जो वास्तविक ज्ञान होता है, जो सत्यता की ज्ञान होती है, वह विचारों के द्वारा मानसिक दृष्टि में निहित होता है। यानी कि जो मस्तिष्क कहता है, जो विचार होते हैं, विचारों के विश्लेषण करने के उपरांत जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वह कैसा ज्ञान होता है? वह वास्तविक ज्ञान होता है। ज्ञान क्या है? विचारों की ही उत्पत्ति है। तो मित्रों, यह था प्लेटो के अनुसार। प्लेटो इंद्रिय जन्य ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं मानते हैं, बल्कि विचारों व मानसिक दृष्टि में जो ज्ञान वास्तविक रूप से निहित होता है उसको मानते हैं। मित्रों, दूसरा पॉइंट है कमेनियस के अनुसार ज्ञान ज्ञान के लिए है, अतः स्कूल का कार्य बालक को ज्ञान प्रदान करना है। तो मित्रों, कमेनियस महोदय कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वह किसके लिए होता है? ज्ञान के लिए होता है, जानकारी के लिए होता है। और जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सत्यता का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो स्कूल से होता है। और स्कूल का यह कर्तव्य होता है, यह कार्य होता है कि वह बालक को वास्तविकता को बताए कि ज्ञान क्या है, ज्ञान किस प्रकार से अर्जित किया जाता है, सत्य क्या है, संसार में असत्य क्या है। अब मित्रों, बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है सुकरात के अनुसार। सुकरात ने ज्ञान के बारे में क्या कहा है? ज्ञान ही पवित्रता है। यानी कि जो सत्य है, जो सत्यता है, यही क्या है? यही पवित्रता है। जो ज्ञान है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वास्तविकता ही क्या है? पवित्रता है। यानी कि ज्ञान ही पवित्रता है। और मित्रों, वहीं अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने क्या कहा है? ज्ञान ही शक्ति है। यानी कि जो मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से शक्ति का साधन क्या है? ज्ञान है। जो वास्तविकता है, जो शक्ति है, जो पावर है, वह क्या है? वह ज्ञान है। तो ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। सेपिस्टो के अनुसार ज्ञान प्रगति है। प्रगति का मतलब है मित्रों, ज्ञान विकास का एक साधन है। अब मित्रों, बात करते हैं। वास्तव में ज्ञान को शिक्षाविद सभी प्रकार के अच्छे व्यवहार की कुंजी मानते हैं। यानी कि जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए, उनका कहना है कि जो अच्छा व्यवहार होता है वह सब क्या है? वह सब ज्ञान है। अब हम बात करते हैं, ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमारे मानसिक विकास में सहयोग देती है। मानसिक विकास में कौन सहयोग देती है? ज्ञान देता है। जो हमें जानकारी होती है, जो सूचना होती है, जो वास्तविकता होती है, जो सत्यता होती है। जब सत्यता व्यक्ति सही चीज़ों को जान लेता है तो उसका मानसिक विकास तेजी से होता है। यही क्या है? ज्ञान है। ज्ञान ही सत्य की खोज करता है। सत्य की खोज कौन करता है? तो ज्ञान करता है। वह मनुष्य त्रुटियों से बचाता है। यानी कि मनुष्य जो भी गलतियाँ करता है, सही गलत का निर्णय, सही गलत का निर्णय, सत्यता असत्यता, वास्तविकता, इसका निर्णय कौन करता है? मस्तिष्क ही करता है। तो ज्ञान ही सत्य की खोज करता है। और जो ज्ञान होता है, जो सत्यता होती है, यह मनुष्यों को गलतियां करने से, त्रुटियों करने से बचाता है। इस प्रकार की अवधारणा आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है। तो मित्रों जी, हमने यह अवधारणा बताई, जो विचारधारा बताई, यह किस प्रकार की अवधारणा है? तो यह आदर्शवादी विचारधारा है। शिक्षा के द्वारा सिर्फ ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान अनुपयोगी व व्यर्थ होता है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के माध्यम से बालक को ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग भी बताया जाए। इस संबंध में रूसो ने ठीक ही कहा है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना मात्र नहीं है,
वरन उसे सिखाना भी है कि वह जब भी आवश्यकता हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। तो मित्रों, कुछ विचारधाराएं हैं जो यह कहती है कि जो सैद्धांतिक पक्ष होता है, यानी कि जो सैद्धांतिक पक्ष होता है वह ये सिर्फ ज्ञान का असली रूप नहीं होता है, बल्कि ज्ञान का असली रूप यह होता है कि जब बच्चों की आवश्यकता पड़े तो वह उसका व्यवहारिक प्रयोग सही ढंग से कर सके, इसे हम ज्ञान कहते हैं। और इसी के संबंध में रूसो ने क्या कहा है कि जो मेरा उद्देश्य होता है बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से मात्र सजा देना नहीं है, यानी कि बालक को सभी जानकारियाँ सिर्फ उपलब्ध करवा देनी। बालक बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन यदि उसे यह प्रयोग करना ही नहीं पता है कि ज्ञान का उपयोग हम सही ढंग से किस प्रकार से कहाँ कैसे करें, तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। तो वरन उसे सिखाना है कि जब भी आवश्यकता हो ज्ञान का वह अच्छे ढंग से प्रयोग कर सके, इसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन एडम्स ने क्या कहा है। जॉन एडम्स ने ज्ञान के अंतर्गत बौद्धिक प्रशिक्षण को माना है, और यह बौद्धिक प्रशिक्षण जो है दो प्रकार से, पोषण पक्ष है और अनुशासनात्मक पक्ष है। तो मित्रों, जॉन एडम्स ने कहा है कि जो बौद्धिक प्रशिक्षण होता है, यानी कि अपनी बुद्धि को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना कि वह सही समय आने पर उसका सही ढंग से उपयोग कर सके। तो मित्रों, यह थी ज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।